किसी संधारित्र के अंदर संचित ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें। चलिए फिगर बनाइए मेरे साथ। बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसमें ये नहीं दिख रहा है? चलिए देखिए, ये वाला क्यू माइनस प्लेट है और ये वाला प्लस क्यू प्लस वाला प्लेट है। बीच में एक धारिता हो जाएगा सी, आविभव हो जाएगा भी। चलिए जल्दी से लिखिए, एक को बनाइए, एक को जल्दी से बनाइएगा। फिर लैंग्वेज है, लैंग्वेज बेस्ड देखेंगे हम लोग। 2 अंकीय प्रश्न में आता है ये वाला। लिखवाएं क्या? फिगर छोटा सा है। माना कि एक संधारित्र, आंसर में लिखिए माना कि एक संधारित्र सी और बी, माना कि एक संधारित्र दिया है जिसकी धारिता C और विभव भी है, और विभव भी है, यदि Q आवेश से संधारित्र को आवेशित किया जाता हो, संधारित्र को आवेशित किया जाता हो तो हो गया। लिखिए Q बराबर C इंटू भी यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, Q बराबर सी भी। यहां से भी का वैल्यू निकालिएगा तो Q अपॉन सी। अच्छा, Q और थीटा में कोई अंतर नहीं है अनु आपका। Q को ठीक से लिखिए। हो गया। नीचे लिखिए, इसके नीचे DQ आवेश, हाँ DQ, कैपिटल D नहीं, स्मॉल d, और स्मॉल Q या कैपिटल Q लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे होगा DQ का मतलब, अगर यहाँ पे ऐसे भी DQ लिख सकते हो, चाहे ऐसे भी लिख सकते हो। DQ मतलब अल्पांश आवेश, तनका सा आवेश, ठीक है। लिखिएगा DQ आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में किया गया कार्य हो गया क्या? देखिए, किया गया कार्य यानी कार्य को हम लोग कौन चीज से करते हैं? अब हमने बताया कि इस DQ आवेश को, चूंकि एकरा आवेशित कर रहे हैं, इसको आवेशित जब कर रहे हैं इस प्लेट को, तो यहां लिखोगे DQ। DQ क्या है? अल्पांश आवेश है। देखो, किसी भी चीज के पहले D लग जाता है, उसका मतलब हो जाता है अल्पांश, तनका सा।
तो अगर यहाँ डी क्यू हम लोग लिखते हैं तो ये अल्पांश आवेश हो गया, और ये बराबर क्या होगा समझो, आपको याद है W बराबर क्या होता है, किसी को याद है क्या? अगर यहाँ डी डब्ल्यू लिखे, W बराबर क्या होता है, किसको याद है? अरे एकांक आवेश को सुनो एक मिनट रुक जाओ, रुको। V बराबर होता है W बटा Q, V बराबर W बटा Q। अच्छा W बराबर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दोगे तो W बराबर V इंटू Q हो जाएगा। किसी को दिक्कत है यहाँ? देखो लाने में किया गया कार्य, चाहे आवेशित करने में किया गया कार्य, तो आवेशित करने में जो आप कार्य कीजिएगा, सपोज अगर थोड़ा सा काम होता है तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ V इंटू डी क्यू। ठीक है, देखिएगा ये हो जाएगा आपका डी आई भी के जगह पर देखती मार के क्यू बाई डी क्यू। अब इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट ऑन दोनों तरफ समाकलन करने पर, आज समाकलन कितना हल्का होता है देखिए, डी डब्ल्यू का समाकलन डब्ल्यू हो जाता है, डी एक्स का एक्स हो जाता है, यहाँ पे क्यू अपॉन सी, और ये हो गया डी क्यू। देखिएगा ई डब्ल्यू का हो जाएगा डब्ल्यू। ठीक है, अब यहाँ क्यू अपॉन सी है तो जो कांस्टेंट है ओकरा कान पकड़ के बाहर, तो 1/c कान पकड़ के बाहर, बचेगा क्यू इंटू डी क्यू। आपको पता है इंटीग्रेशन हम सिखा रखे हैं, क्या सिखाए हैं? ऐसे बताए थे कि बउआ जी यहाँ x होगा, यहाँ dx होगा, तो एक हो जाता है x के पावर 2/2। समझ में आ रहा बात? मतलब फॉर्मूला ऐसे होता है कि x के पावर n है तो ये हो जाता है x के पावर n प्लस 1, और नीचे भी n प्लस। इसी रूल पर अगर बनाओगे तुम तो देखो यहाँ पे क्या है q ना, देखो यहाँ रफ करके सिखा रहे हैं, यहाँ पर अगर q है या डी क्यू, ओए बात कौन कर रहा, समझ में आएगा ये वाला? इंटीग्रेशन से मैथों के लड़का दूर भागत रहता है, फिजिक्स पर इंटीग्रेशन सिखा रहे हैं तो बाउंस कर रहा है, बात कर रहे हो। देखो यहाँ क्या है, ये वाला क्यू है, क्यू के माथा पर कुछ ना है तो ई वाला फॉर्मूला पे आएगा, तो देखिए क्यू है तो क्यू लिखे, अब पावर में एक जोड़ एक का नीचे भी एक जोड़, यानी क्यू स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। ई वाला फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, x के पावर n dx, तो x के पावर n प्लस 1 नीचे n प्लस 1। इंटीग्रेशन का सबसे मेन फॉर्मूला यही है, इस पे पूरा इंटीग्रेशन समाप्त हो जाता है। मिटा दे, जब सर जी मैथ पर आएंगे तो समझ में आएगा। देखिए 1/c, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर बाई 2। अच्छा, किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा में बदलता, आप लोग को पता है? किया गया कार्य ही ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है, सो डैट आप यहाँ u बराबर लिख सकते हो 1/2 क्यू स्क्वायर इंटू सी। ठीक है, एक ये फॉर्मूला हुआ, अभी और बनेगा u के जगह पर। अब देखो u बराबर q के जगह पर तुम और क्या रख सकते हो, याद रखना। देखो ये ना q के जगह पर c भी डाल सकते हो, q के जगह पर c भी, तो यहाँ q के जगह पर अगर देखो 1/2, q के जगह पर अगर डाल दो क्या c भी, तो देखो q का स्क्वायर है ना बुआ जी, तैकर स्क्वायर है नीचे। अब एक अगर कीजिएगा तो u बराबर हो जाएगा 1/2 सी स्क्वायर भी स्क्वायर बट्टा c, एगो c से एगो c, यानी इसीलिए u बराबर हो गया 1/2 सी भी स्क्वायर। इहो पूछल जतवा तोरा से, कभी कभी यह डायरेक्ट पूछल है कि प्रूफ करे किसी संधारित्र की ऊर्जा या संधारित्र के अंदर u बराबर 1/2 सी भी स्क्वायर प्रूफ करे, ये भी एक प्रकार का ऊर्जा है।
तो ये हो गया। अच्छा एगो और आएगा, एगो क्या आएगा समझिए थोड़ा सा और, एकरा मिटाएं, यहां पर दिखेगा, एकरा मिटा दे एकरा। देखिए ये स्टेप 1 हो जाएगा, ये आपका स्टेप 1 होगा डियर, स्टेप 1, ये स्टेप 2 होगा, गड़बड़ाइएगा ना लिखने में। और स्टेप 3 यहां से लिखते हैं, यहां से स्टेप 3। हाँ यहाँ मिटा दियो, चलो देखा, तब तो इतना में हो ही जाते, फिर आ जाते इतना। देखा स्टेप 3। अब क्या कीजिएगा, देखिए एक तो आपने पुट किया Q बराबर V बराबर में पुट कर दिया। अगर C बराबर में पुट करूं तो C बराबर V इंटू Q होगा। अरे C बराबर V इंटू Q होगा, तो U बराबर देखो 1/2, और C के जगह पर क्या रखेंगे, सॉरी C बराबर क्या होगा, V अपॉन Q, Q अपॉन V। देखिएगा अगर Q अपॉन V रखेंगे यहां, इसी है ना, C के जगह पर Q अपॉन, तो ये तो फिर यही आ जाएगा ना, एक नहीं आएगा। देखिए Q अपॉन V डाल रहे हैं, और ये V स्क्वायर है ना, तो यहां V स्क्वायर डाल रहे हैं, एक से एक। अब देखिए U बराबर आपका एक और फॉर्मूला हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो 3 गो फॉर्मूला आपका निकल गया है। अब जो न्यूमेरिकल होगा संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए होगा, उसको आप न्यूमेरिकल को खूब अच्छा से पढ़िएगा, और उसमें देखिएगा दिया हुआ क्या है। देखिए कभी कभी आपको देगा संधारित्र की धारिता देगा, कहेगा 5 माइक्रोफैराड, चाहे 10 माइक्रोफैराड या 50 माइक्रोफैराड किसी संधारित्र की धारिता है, और उसे 100 वोल्ट विभव दिया जाता है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो 1/2 CV स्क्वायर, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर ना, क्योंकि C अभी दे ले है। अगर कहेगा कि इसको 20 कूलम के आवेश से आवेशित किया जाता है, C और Q दे ले है, C और Q दे ले है, C और Q वाला केनु है, ई वाला C और Q दे ले है, तो लगेगा ना। तो देखो न्यूमेरिकल तुमको तभी समझ में नहीं आता है क्योंकि तुमको पता नहीं चलता है कि क्वेश्चन में देले कौन सी है, निकालना क्या है, फार्मूला कौन सा लगेगा। इतना बात पता हो गया तो जोड़ घटाव गुना भाग बचपने से, जन्म के बाद जो है 1-2 साल के बाद सीखने लगते हो, तो दिक्कत नहीं है। देखो समझना कि कोई भी न्यूमेरिकल में देले क्या है और तुमको कौन सा फार्मूला यूज करना है। यहाँ 3 गो हमने फार्मूला बताया, मान है तो और बात कर लो, चला लिखा।
लिखने में मुंहों के काम होता है हो। मन है किया कि 2-4 गो रख दे। यू इतने एक लाइन मानो तो बता, लिख लिया। किया गया कार्य ही ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है, इसीलिए जो W होगा किया गया कार्य वही ऊर्जा बन जाता है, W ही U बन जाता है। ठीक है, किया गया कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। चलिए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। बैठा दिया। निम्न प्रश्नों में क्वेश्चन लिखिए। निम्न प्रश्नों में समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। निम्न प्रश्नों में समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। चलिए अब क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन कैसा है? क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है। ये 9 माइक्रोफैराड है, 9 माइक्रोफैराड है, 9 माइक्रोफैराड है, 3 माइक्रोफैराड। चलिए बनाइए। 1 नंबर क्वेश्चन है ये वाला। बनेगा तो बनाइए, नहीं बनेगा तो बताइएगा, हम बनाएंगे। हाँ क्या लिखे? आपको नहीं दिख रहा है कि 9 है? ये भी 9 है, ये भी 9 है। कहाँ ध्यान रहता है उस टाइम? बोर्डे पर रहता है तो दिक्कत क्या होता है? सबसे पहले तो एक बात याद रखिए कि ज्यादा बोल के ना हीरो नहीं हो जाइएगा। बोला कम जाता है, सुना ज्यादा जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हुआ, जल्दी जल्दी लिखिए। पहला बन जाएगा। तीसरा फिगर भी है, दे क्या? पहले 2 को बना लीजिए। पहला बना क्या? देखिए बनाते हैं। बनाए हम। बात नहीं कीजिएगा सर, समझ में नहीं आएगा। कैलकुलेटेड न्यूमेरिकल माना जाता है ये सब। अगर गौर फरमाए, बउआ जी ऊपर देखना, अगर गौर फरमाए तो आपको पता लगेगा कि एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी है। यहां पर ए और यहां पर बी है। ठीक है,
और आपको निकालना क्या है, ए और बी के बीच समतुल्य धारिता, यही ना। एक बात याद रखना, अगर ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल लेते हो, इसको निगेटिव लेते हो, आपको पता है इनमें से करंट फ्लो करेगा, चार्ज इधर से फ्लो करेगा, और फ्लो करेगा, जो चार्ज इसमें फ्लो करेगा वही इसमें फ्लो करेगा, वही इसमें फ्लो करेगा, मतलब बहेगा। फ्लो करना मतलब बहना। अब देख, आपको पता लग रहा है कि जब एक ही रास्ता है तो तीनों श्रेणी क्रम में आए, तीनों श्रेणी क्रम में है, तो तुमको एक ट्रिक बताए थे ना, सी एस बराबर क्या, अरे सी बटा एन, सॉरी हाँ ठीक है, सी बटा क्या होगा, 9 गुने 3, 3 माइक्रोफैराड आएगा क्या। एक ना चाहोगे तुम तो लटका लटका के भी जोड़ सकते हो, 1/CS बराबर 1/3 जोड़ 1/3 जोड़ 1/3 आएगा 3 ही फाइनल आंसर। ठीक है, अब देखो ये फिगर कैसा कन्वर्ट हो जाएगा, फिगर बन जाएगा एक ऐसा, ये 3 बन जाएगा माइक्रोफैराड, और ये भी, और ये वाला आपका ए है, और ये वाला। अब देखो, अगर यहां से देख रहे हो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो एक इनने करंट फ्लो करेगा, इधर भी करंट फ्लो करेगा। अरे दो गो रास्ता है ना बी तक आने का, एगो इधर में भी आ सकता है, इधर में भी आ सकता है, तो दोनों पैरेलल में है। जब दो गो रास्ता में जा सकता है आवेश, तो दोनों समांतर हुआ सब। हाँ जी, यहाँ पर भी एने भी जाइत रही और यहाँ भी आवित रही, तो एने अकेले जाइत रही, यहीं तक आके रुक जाए कहीं बी तक, है ना। लेकिन इनने 3 गो रही, ये चलते पहले ही तीनों को जोड़ दिए हैं श्रेणी में, तो आ गया 3। अभी दोनों समांतर में आए, समांतर में जोड़ेंगे तो समांतर में तुमको क्या बताए हैं, C1 जोड़ C2 हो गया, 3 दूना 6। आंसर में सीपी में क्या करोगे, C1 जोड़ C2 तो बराबर 3 जोड़ 3 6 माइक्रोफैराड। आंसर ऐसे हो जाएगा, ये जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, एकरा ए एकरा आई 6 माइक्रोफैराड हो गया। चाहे एकरे अगर ठीक से सीधा करना चाहो तो सीधा भी करके ऐसे लिख सकते हो कि ऐसे बन गया, एकरा ए और एकरा 6 माइक्रोफैराड। बोलिए कोई आदमी कह रहे हैं कहीं समझ में नहीं आया, बोलिए राजीव। ऊपरे वाला समझ में नहीं आया, ये वाला, ये तीनों श्रेणी क्रम में ही समझ में आता है, कैसे समझ में आ रहा है, ना समझ में आया तो कहना चाहिए ना। अरे तीनों में देख, यहाँ से जो आवेश जाएगा, एक के को रास्ता में जा रहा है ना, जे आवेश ए में आएगा वही ए में आएगा, फिर वही आवेश ए में आएगा। तो तुमको बताए थे कि जब एक के को रास्ता से आवेश जाएगा तो सब श्रेणी क्रम में होगा। कौन आवेश, ए में आवेश कोई नहीं है, आवेश शो नहीं किया है। हम बताए हैं कि अगर एकरा प्लस टर्मिनल लेंगे, एकरा माइनस टर्मिनल लेंगे, तो आवेश प्लस से निकलता है, तो प्लस से निकलेगा तो ए में आएगा, एने भी जाएगा, तो एने अकेले यहाँ आके रुक जाएगा। लेकिन एने की डिस्टेंस लॉन्ग है और यहाँ ज्यादा संधारित्र जुड़ा है, तो पहले ज्यादा वाला के जोड़ लेते हैं। तो ये ज्यादा वाला के ये वाला तीनों श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम का कल ट्रिक दिए थे कि अगर कईयों को संधारित्र हो, सबके धारिता समान हो, तो C/N फार्मूला होता है, उस ट्रिक पर लगा दिए हैं। फार्मूला न याद है तो लटका लटका के जोड़ दो, 1/CS बराबर 1/C1 जोड़ 1/C2 जोड़ 1/, तो कर दो 1/3 जोड़ 1/3 जोड़ 1/, समझ में आई था, सॉरी 1/9 ना, 1/9 जोड़ 1/9 जोड़ 1/, तो सबका जब लसल हो गए ना तो 1/CS बराबर, देखो यहाँ तो 9 हो जाएगा, होगा ना, और ऊपर 1 जोड़ 1 जोड़ 1, तो ऊपर आ गया 3, नीचे 9, काट देंगे 1/3। देखो 1/CS बराबर 1/3, जब CS को ऊपर करेगा, CS ऊपर था, 3 भी ऊपर जाएगा ना, इतना बनाने का क्या जरूरत है, डायरेक्ट तो यहाँ हो ही गया एक लाइन में। उतारिए, समझ में ना आया तो खड़ा होकर पूछ सकते हो, घबराना मत, फिर से हम समझाएंगे, अच्छा समझाएंगे, कोशिश करेंगे कि और तोड़ दे। लेकिन अगर न्यूमेरिकल नहीं बन पाता फिजिक्स में तो दिक्कत है। खैर अपने बैच में कोई निकलने वाला तो यहाँ से नहीं है, सब लोग गाँव देहात में रह जाओगे, लेकिन इक्का दुक्का अगर कहीं निकलने वाला कोई हुआ, निकलोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा।
निकलने का मतलब है कि देखो जेई सब का अगर फाइट करोगे ना, एग्जाम के बाद 2-3 महीना का टाइम मिलेगा, अगर कहीं अच्छे जगह पे जाके जेई सब का फाइट करोगे तो वहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत यही होता है, न्यूमेरिकल सब करेगा। तुमको 11-12 का न्यूमेरिकल सही नहीं है, समझ में नहीं आता है, तो जेई कहियो फाइट नहीं कर पाओगे, नीट कहियो नहीं निकलेगा। नीट का भी फॉर्म डला रहा है, पता है? स्टेटस में हम लगा दिए थे कि जिनको भी नीट का फॉर्म डालना है जाके डाल ले, देख ले। अरे जेई चाहे नीट जेकर निकल जाता है, 10 गो खानदान जो है ना तर जाएगा, काहे कि पैसा के बारिश होने लगेगा, ओकरा बाद निकल जाएगा। ओकरा बाद पढ़ना होता है तनका सा, लड़का मेहनत करके अगर तनका सा 3-4 साल पढ़ लेता है तो फिर पैसा के बारिश होगा घर में। ऐसे टेंशन मत लीजिए, अपने यहाँ से जैसे गांव देहात से कौन लड़का सब जा ले, सबके कैसूँ 12th पास कर जाए, काहे कि शादी ब्याह में दिक्कत होखल है, तो 12th पास करके शादी उदी कर लेना है, फिर आपको जो है कोई धंधा पानी एने उन्हें कर लेना है, जैसे इंसान भूखे ना मरे, तनका सा कुछ पैसा आते जाए। अब यहाँ कौन लड़का है, इतना कौन सोचता है कि हमको बहुत अमीर बनना है, आज सोचबो करता है तो खाली सोएले सोचता है, तो अमीर वैसे थोड़े बनोगे। जब अमीर बनने का सोच रखे हो तो उसके लिए वैसा मेहनत भी करना होता है। मिटा दे। देखो गांव देहात से हम लोग ज़्यादातर IAS IPS क्यों नहीं निकाल पाते हैं, इसका कारण यह है कि हम लोग का जन्मजात ही विकलांग हो जाता है। विकलांग मतलब ही कि ना कोई खानदान में पढ़ल लिखल अच्छा से है, ना कोई के जानकारी है, ना कोई बताता है, ना बचपन से हम लोग सपना देखते हैं। मेन टाइम में जब सपना देखना चाहिए उस समय तो हम लोग सपने नहीं देखते हैं, क्रिकेट खेलते रहते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, एने ओने में बिजी रहते हैं। वही शहर के लड़का के देखोगे बचपने में पापा मम्मी विकेट क्रिकेट पकड़ा के ले जाते हैं मैदान में कि चल बउआ खेली है, और ओकरा बाद जो इंटरेस्ट रहता है उसमें ओकरा बढ़ाते हैं। शहर के लड़का को पहले से माइंड डेवलप किया हुआ रहता है कि हमको आगे चल के करना क्या है, और उसी क्षेत्र में वो स्पेशल करता है। जितना भी IAS IPS बनता है देखिएगा, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो एक दिन में बन गया हो, बचपने से ख्वाब देख लेता है कि हमको इस जगह पे चल जाना है, और उसके अकॉर्डिंग मेहनत करने लगता है, चला जाता है। हो गया। देखिए दूसरा देखते हैं हम लोग। देखिए ऐसे हम जानते हैं कि आप लोग पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, ये सब बात तनका देर के खेल है, 2 मिनट जब तक बोलेंगे तब तक असर रहेगा, फिर चुप हुए सब खत्म, मतलब जैसो के तैसो हरियर जैसो के तैसे, वही वाला बात है। चलिए देखिए यहाँ A और यहाँ B है। देखिए अगर A से आवेश को हम निकाले, एगो इन्ने आएगा एगो इन्ने आएगा, तो ये तो बात हमको पता हो गया कि ई वाला दोनों समांतर में है। लेकिन ये देखो A में जो आवेश आएगा वही आवेश ना इसमें भी आएगा, मतलब ई वाला और ई वाला श्रेणी में है। तो जब इस श्रेणी में है तो पहले श्रेणी के लिए जोड़िए, तो CS बराबर 2 के लिए ऊपर गुना नीचे जोड़, याद है? अरे 2 के लिए ट्रिक दिए थे ना, ऊपर गुना नीचे जोड़, 6 गुने 2 जोड़ 6 जोड़ 2 12/8। अब ये फिगर चेंज हो जाएगा, फिगर बन जाएगा ऐसा कुछ, सही जा रहा है ना? देखिए ये तो आ गया 3/2 ना, 3/2 माइक्रोफैराड, और ये कितना है 10 माइक्रोफैराड। ये वाला पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट। अब देखिए ये दोनों समांतर में है। अब पूछोगे सर कैसे जानेंगे समांतर में है? देख जो यहां से निकलेगा जो इन्ने जाएगा तो फिर इन्ने भी जाएगा, 2 रास्ता में जा रहा है, समांतर में है। ना समझ में आया तो देख एक शुरू वाला पॉइंट देखना है, शुरू वाला पॉइंट ये वाला एते है तो ये है, एक अंतिम वाला पॉइंट ये वाला तो एक अंतिम वाला पॉइंट ये वाला। जब भी 2 गो या 2 से अधिक संधारित्रों का शुरू वाला अंतिम वाला पॉइंट एक जगह पर हो तो सब समांतर क्रम में होता है। समांतर क्रम में है तो जोड़ना कितना आसान है बोल दो,
Cp बराबर C1 जोड़, खूब सुंदर, कर द 10 जोड़ 3/, कर द 20 + 3/2। Cp बराबर माइक्रोफैराड। किसी को दिक्कत परेशानी तकलीफ? उतारिए, उतार लीजिए इसको। चलिए वो भारियों वाला दे देते हैं। क्या अनुज बात कर रहे हो ना? हाँ आवाज आ रहा है मेरे कानों में। देखते हैं एक और नेक्स्ट फिगर। जल्दी से लिखिए। 5 2 5 4, यहाँ पे 4 है, और वहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे 5, ठीक है। इस फिगर को थोड़ा सही कर दे क्या? ऐसे ही बना देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, उतारो। थोड़ा सा इधर उधर मिस हो रखा। अच्छा चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं, चलिए। कोई क्वेश्चन गलती नहीं होता है, कोई सही नहीं होता है। 6 वोल्ट का आवेश है, यहाँ 6 वोल्ट का विभव दे रखा है। 6 वोल्ट का विभव दे रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि एन जो है ये वाला पॉइंट ए और ये वाला केनहू ए केनहू भी दे सकते हो। इसमें आवेश का भी मान ज्ञात करना है। इसमें 2 चीज निकालना है, पहला C बराबर वाट और दूसरा Q बराबर वाट। इस क्वेश्चन में मजा आने वाला है। अब चलिए, आपको हल्का लग रहा था, बनाइए अब। बनेगा बनेगा बनेगा, उधर ए भी यहाँ दे रखा है, वो इसको ए बोल रहा है, ई वाला ए है तो यो ए ही होगा, आई वाला ने बी है तो ई भी बी ही होगा। कब तक होगा? अगर एक बीच में ऐसा का लगल रहती है ना तो दोसर पॉइंट हो जाती है, लेकिन न लगल ही संधारित रह चलते। चलिए निकालिए जल्दी से, ए और बी यहाँ का। हाँ सी का मान निकल जाएगा तो क्यू का मान निकल जाएगा। किसी को दिक्कत परेशानी तकलीफ है क्या? बतियाने में तो मन सबके लगता है। वाह क्या बात है। लिखिए, क्या अर्चना आपको समझ में आ रहा है? घर पे पढ़ते हो ना? करेंट ब्रांच चालू होगा, ओकरा साथे साथे छड़ी चलने लगेगा। आप फिजिक्स के एग्जाम में जेकर कम नंबर आया ओकरो स्वागत करेंगे बड़ी अच्छा से। इस चैप्टर के एग्जाम के लिए तैयार रहिएगा। फिजिक्स में भी एग्जाम होगा, केमिस्ट्री में भी एग्जाम होगा, सोच लीजिए। केमिस्ट्री में शायद शनिवार को एग्जाम हो, और ये भी चैप्टर समाप्त है तो इसका भी शनिवार को ले लेंगे। दोनों एग्जाम, आइए आप फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का एग्जाम दीजिए मन भर के।
हाँ जय गो गलती तय छरी। देखिए देखिए डियर, यहाँ पे ए और बी है। अब समझ लीजिए, अगर यहाँ से यहाँ पे 6 वोल्ट का विभव दिया गया, आपको दिख रहा है क्या? भाई जी नहीं दिख रहा है तो आप इन्हें आ जाइए ना, इन्हें आ जाइए, तो आगे बुलाए, यहाँ बैठिएगा। ध्यान ही नहीं था तो पहले से आपको यहाँ बैठा देते, ओकरा बुला लेते, इधर जगह तो है। चलिए कोई नहीं, देख लेते हैं। देखिए यहाँ से 6 वोल्ट का विभव जा रहा है, पॉइंट ए है। ए पॉइंट को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल ज्यादातर मानते हैं, तो पॉजिटिव टर्मिनल से एन भी आवेश जाएगा, एन भी जाएगा, है ना जी। तो देखिए ई वाला और ई वाला तो समांतर में होगा। ई वाला में अकेले है तो एक छोड़ दीजिए, क्योंकि यहां से यहां तुरंत चल जाएगा, अकेले है, रहने देते हैं अभी। ई वाला में जटिल है, कॉम्प्लेक्स यही है, क्योंकि आगे चल के फिर दोनों देखो जो यहाँ आएगा वही एगो एन्ने जाएगा। मतलब यहाँ से एकरा लेल शुरू वाला पॉइंट ही, अंतिम वाला पॉइंट ही, एकरो लेल शुरू वाला पॉइंट ही, अंतिम वाला पॉइंट, तो दोनों समांतर है ना। समांतर है तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2, 7 माइक्रोफैराड हो जाएगा। 5 गो 2 गो 7 गो। और देखिए अब फिगर बन जाएगा कुछ इस प्रकार का। छह वोल्ट है, इतन का ज्यादा बड़का होगा, इतन का छोटा होगा, आई ये सब बराबर होगा, ये सब बराबर होगा, ठीक है। अब देखो तो ई कितना है? 4 है, ई 7 आ गया, आई कितना है? ई वाला ए, आई वाला बउआ जी देखिएगा, जे ए में आएगा, ए में वही ना ए में आएगा, तो श्रेणी क्रम में ही दोनों है, श्रेणी क्रम में जोड़िएगा तो देखिए CS बराबर ऊपर गुना नीचे जोड़, चला 7 5 आ 7 5 आ गया। अब देखिए फिगर कैसा बदल जाएगा, फिगर भी सीखते चलिए कैसे कैसे बदल रहा है, आना तो परीक्षा में आप ही बदल जाइएगा। 6 वोल्ट, ये कितना है? 4, आई कितना है? अरे 35/12। समझ में आ रहा है? दोनों मिलके बन गया है ना एगो, ये दोनों जुड़ा है तो एक बन गया। ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट। अब देखो एगो इन्ने जाएगा, एगो इन्ने आएगा, ये दोनों समांतर क्रम में। जब दोनों समांतर क्रम में है तो जोड़ दो ना, CP बराबर कितना हो? C1 प्लस C2। चला कर दो 35/12 जोर, नीचे कुछ होना है तो 1 लसा तो हो जाएगा 12, तो यहाँ जो है 35 प्लस 3, सॉरी 12 ना जी, 35 प्लस 12 कितना हो जाएगा? अरे भिन्न के जोड़ समझ में आ रहा है? कहा? अच्छा गलती हो गया है क्या? ऊपर गुना, हाँ 12 चौक 48 आ नीचे हो जाएगा। अरे यहाँ तो ठीक रही ना, रुक रुक रुक, एक मिनट रुक जाओ। 7 पंचे कितना था? 35/12, ठीक है। अब इस समांतर में है, रुक जाओ, तभी जोड़े का है नीचे वाला जी। अच्छा हाँ 12 चौक 48 होगा, ठीक है ठीक है ठीक है। भिन्न के जोड़ 12 चौक
चलिए कह रहे हैं कि कहाँ 48 48 कह रहा है। सीपी बराबर कितना होगा बताओ? 8 5 13, 8 4 3 7 1, अच्छा फिगर कैसा बदल जाएगा? देखिए फिगर ऐसा हो जाएगा, समझ रहे हो? ये 6 वोल्ट आई वाला हो गया बा 83/12 माइक्रोफैराड। देखो ई वाला हवा ए, यानी इतने हो जाता ए आते। अब देखा एमे क्यू भी निकाले के है ना, तब प्रश्न से क्यू बराबर कौन चीज? सी इंटू सी के जगह पर कितना गुने भी के जगह पर 6, 6 दूना, तो क्यू बराबर कितना? 83/2, सॉरी आवेश कूलम।